परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे एक मौका और दिया कि मैं आप लोगों के सामने उसके वचनों को ला सकूँ। और विशेष धन्यवाद मैं पास्टर साहब का भी करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और जो मेरा अधूरा वचन रह गया था मैं उसको आप लोगों के सामने उसको पूरा कर सकूँ, मुझे मौका दिया गया। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मैं जिस प्रकार हमने पिछले संडे देखा था कि प्रभु चाहता है कि हम फल लेकर आवें, हम मीडिएटर बने और हम बाड़े को सुधारने वाले बने। उसके आगे का आज हम देखेंगे लूका की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, लूका की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, उसकी 8वीं आयत और 9वीं आयत मैं आपके लिए आगे पढ़ता हूँ। लूका की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसका 8 और 9, वहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, और ये यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे काट डालना। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, एक छोटी प्रार्थना मांगेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु तूने हमको जीवित लोगों की भूमि पर रखा, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। प्रभु जो ये वचन पढ़े गए प्रभु तू इसको आशीषित कर प्रभु, और प्रभु मेरे मुंह को तू स्पर्श कर प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आन दे प्रभु, ताकि मैं लोगों को अच्छी तरह प्रभु तेरे वचनों को समझा सकूं। इस विनती को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर कहता है कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। कौन सी खाद डालने के लिए परमेश्वर बोल रहा है? कोई बताएगा मेरे को कौन सी खाद डालने के लिए परमेश्वर बोल रहा है यहाँ पर? आइए मेरे साथ लूका की पुस्तक यही जो था 13वां अध्याय था, उसके आगे का 14वां अध्याय में जाएंगे, 13 से आगे 14 अध्याय में, और उसकी 50वीं आयत, नहीं सॉरी 34 आयत, लूका 14:34 आप सबको मिल गया होगा। वहाँ पर बताया कौन सी खाद के लिए परमेश्वर आज हमको कहना चाह रहा है। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वह ना तो भूमि के लिए और ना खाद के काम आता है। परमेश्वर चाहता है कि नमक, जब तक नमक किसी पेड़ के अंदर नहीं गिरता है पेड़ फलवंत नहीं होता। ये मेरे वचन नहीं है, प्रभु के वचन। यहाँ पर क्या कह रहा है? वो ना तो भूमि के लिए और ना खाद के लिए काम आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। आज परमेश्वर क्यों नमक रूपी खाद बनने के लिए कह रहा है? मैं एक वचन और आपको पढ़ाना चाहता हूँ ताकि आप और उसको अच्छी से समझे। दूसरा राजा में जाएंगे हम लोग। सेकंड किंग, दूसरा राजा, उसका 2रा अध्याय आप सबको मिल गया होगा। दूसरा राजा उसका 2रा अध्याय, दूसरा राजा उसका 2रा अध्याय और उसकी 19वां वचन लेकर 22वें वचन तक मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। दूसरा राजा 2रा अध्याय 19 से 22 तक। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देखो ये नगर मनभावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वो उसके पास ले आए। तब वो जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यूँ कहता है, मैं ये पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे ये भूमि फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण न होगा। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक वैसा है। हाँ मेरे प्रिय, देखा, प्रभु चाहता है कि आज हम नमक बने। और प्रभु का वचन कहता है कि ये एलीशा को वो लोग कहते हैं कि भूमि तो बहुत अच्छी है, मनभावनी है, दिखने में बहुत सुंदर है, पर इसके अंदर पानी ऐसा खराब है कि भूमि फलवंत नहीं होती है, और भूमि के अंदर जो भी फल लगता है वो गिर जाता है। एलीशा क्या कहता है? एक कटोरी के अंदर नमक लेकर आओ। आज प्रभु हमसे क्या कहना चाह रहा है? आज हमको प्रभु कह रहा है कि तुम भी एक नमक बनो। और मत्ती 5:13 जब हम पढ़ते हैं, आप नोट कर लीजिए, घर पे पढ़ना। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? तुम जगत के नमक हो। क्यों नमक से हमारी तुलना की गई है? क्यों हमें नमक कहा गया है? प्रभु आज चाहता है कि हम नमक बने इस धरती के, और नमक बनकर हमारे पड़ोसी जो है, जो फलवंत नहीं हो रहे हैं, प्रभु आज हमें खाद के रूप में वहाँ पर डालना चाहता है। मैं नमक की विशेषताएं आपको आज बताऊंगा थोड़ी।
नमक कैसे बनाया जाता है आप सब जानते हैं। नमक को पानी को अलग करके इकट्ठा किया जाता है और बाद में जब नमक मिट्टी के साथ में मिला रहता है तो उसे मशीन द्वारा शुद्ध किया जाता है। आज हमारा जीवन भी वैसे ही था। प्रभु ने हमें अलग किया है, जैसे पानी को नमक बनाने के लिए अलग करता है, प्रभु ने इस संसार से हमको चुनकर अलग किया है। और जैसे वो मिट्टी के अंदर मिला रहता है, जब बनता है, जब वो मिट्टी के साथ में मिक्स रहता है, उसको शुद्ध किया जाता है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाएगा तो किसी काम का नहीं रहेगा, उसको फेंक दिया जाएगा। प्रभु चाहता है कि आज हम नमक बनकर अपने पड़ोसियों के, अन्य जातियों के, मसीही लोगों के जीवन के अंदर एक खाद के रूप में काम में आवे। एक इतना सा नमक अगर उसको किसी खाने में मिलाया जाए, नहीं मिलाया जाए, तो मेरे प्रियो हम खाने को रिजेक्ट कर देते हैं। परमेश्वर को भी अगर आप अनबली, मैं बाद में बताऊंगा आपको रेफरेंस के साथ, अगर आप परमेश्वर को भी कोई अनबली या पुराने जमाने में चढ़ाते थे तो उसके साथ नमक चढ़ाना पड़ता था। बिना नमक के प्रभु भी ग्रहण नहीं करता था। जैसे हम भी मनुष्य भोजन को बिना नमक ग्रहण नहीं करते। और नमक की खासियत है कि जब उसको खाने में मिलाया जाता है, सब्जी में मिलाया जाता है, कोई भी सब्जी के अंदर, वो अपनी पहचान खो देता है पर भोजन को स्वादिष्ट कर देता है। आज प्रभु का वचन हमको यही कहना चाहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो और तुमको लोगों के जीवन में जाकर खाद रूपी बनकर उनके जीवन में फल लेकर आना है। अगर तुम ये नहीं करते हो तो तुम्हारा स्वाद बिगड़ जाएगा, तुमको बाहर फेंक दिया जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल बताती है आदम और हवा, परमेश्वर ने उनको एक नमकीन नमक बनाया था पर उन्होंने अपना स्वाद बिगाड़ लिया। आज हम सब मनुष्य उनको कोसते हैं कि अगर आदम और हवा ने प्रभु की आज्ञा नहीं तोड़ी होती थी तो आज हम पाप में नहीं होते थे। प्रभु ने उनको एक अच्छा नमक बनाया था पर उनका स्वाद बिगड़ गया, परमेश्वर ने उनको बाहर फेंक दिया। उसी प्रकार यहूदा इस्करियोती जो 12 चेलों में से एक था, प्रभु ने उसको एक अच्छा नमकीन स्वाद दिया था पर उसने 30 सिक्कों के लिए प्रभु को बेचकर अपना स्वाद बिगाड़ दिया मेरे प्रियो। और नतीजा क्या हुआ? प्रभु ने उसको, जब उसने अपना पश्चाताप किया तो उसने अपने आप को इस दुनिया से ही मिटा डाला। पर आज प्रभु का वचन आपको और मुझको यही शिक्षा दे रहा है कि हम एक अच्छा नमक बने। नमक की बहुत सी विशेषता है, नमक की बहुत सी विशेषता है। वो किसी खाने में मिलाया जाए तो उसका टेस्ट, स्वाद बदल जाता है। आज प्रभु भी यही कहना चाहता है कि तुम मेरे नमक हो, तुम अन्य जातियों में जाकर जो संसार बेस्वाद है उसमें जाकर मेरा स्वाद दो। पादरी साहब ने अभी बहुत अच्छी बात करी कि उन्होंने एक जो प्रोजेक्ट निकाला है, आज हमारे को एक मौका दिया गया है कि हम लोगों के जीवन, अगर शायद उन दवाई हम आगे बढ़ेंगे, मदद करेंगे, अपना दान दशों देंगे और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे, अगर ये फलवंत हो जाता है, अगर एक भी व्यक्ति दवाई की वजह से कर किसी के जीवन में फल आ जाता है तो हम भी नमक बन जाएंगे मेरे प्रियो। आज प्रभु का वचन कहता है तुम नमक बनो। क्यों नमक बनने के लिए कहता है? नमक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपके घर में तेल नहीं है तो आप घी डाल लेंगे, घी नहीं डालेंगे बटर डाल देंगे, बटर नहीं डाल सकते आप कुछ भी डाल सकते हो। लाल मिर्ची नहीं है, हरी मिर्ची डालकर काम चला सकते हो, पर नमक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आज उसी प्रकार वचन प्रभु को यही सिखाना चाह रहा है। अगर संसार के अंदर विश्वासी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक विश्वासी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप पूरा इतिहास खोल के देखिए, जब से लेकर अभी तक जितनी भी खोज की गई है 95% क्रिश्चियन लोगों के द्वारा की गई है। टेलीफोन लो, रेल लो, दूसरी मोबाइल लो, सब चीजें देख लीजिए आप, 95% क्रिश्चियन लोगों द्वारा की गई है। अगर विश्वासी इस संसार से मिट जाए, नमक अगर अपना स्वाद खो देगा तो ये संसार पूरा बेस्वाद हो जाएगा। तो प्रभु ने आज हमको नमक बनने का कहा है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम नमक बनो और दूसरों के जीवन में खाद के रूप में जाकर फलवंत हो। ये जो प्रोजेक्ट है वो खाद के रूप में है, हमें आगे निकलकर मदद करनी है।
अगर एक भी प्राण बचाया गया, बाइबल में लिखा है कि हर इंसान को सब चीज का दान नहीं मिला है। किसी को चंगाई करने का दान मिला है, किसी को वचन देने का दान मिला है, किसी को सेवा करने का दान मिला है। नाना प्रकार के दान दिए गए। उसमें से एक दान ये भी है कि हम बाहर निकले, अपने नाना अपने पैसों को जो परमेश्वर ने हमको दिया है, हम दूसरों के जीवन में जाकर खाद बने, नमक बने। और उस एक अगर किसी भी अन्य जाति का भी या किसी भी भाई का, मसीही भाई का अगर जीवन बच जाता है तो हम सचमुच में नमक बन जाएंगे। यूसुफ का जीवन कैसा था? जब पोतीफर की वाइफ ने उसके साथ में, परमेश्वर ने उसको नमकीन बनाया था, नमक बनाया था। पोतीफर की वाइफ ने उसके साथ व्यभिचार करने की कोशिश की, उसने वहां से भाग गया, उसने अपना नमकीन खराब नहीं होने दिया। आज भी जहां पर भी वचन प्रचार किया जाता है, यूसुफ का नाम लिया जाता है, यूसुफ की गवाही दी जाती है। आज भी उसका जो उसने अपना नमकीनपन था, वो स्वाद आज भी लोगों के जीवन को चेंज करता है मेरे प्रियो। उसी प्रकार अय्यूब, उसके जीवन में कितने भी दुख कष्ट तकलीफ आई, बहुत से दुख तकलीफ कष्ट आया उसके जीवन में, पर उसने अपना जो नमकीन था, नमकीनपन था, उसके अंदर जो नमक था, वो नमक उसने खराब नहीं होने दिया। और आज भी जहां पर भी वचन दिया जाता है, अय्यूब का नाम आता है, अय्यूब के विश्वास की बातें की जाती है। आज भी वो नमक, उसका नमकीनपन हम लोगों को एक नया जीवन देता है। आज प्रभु का वचन हमको यही कहता है कि तुम नमक बनो, तुम पृथ्वी के नमक हो। जाओ और लोगों की सेवा करो, जाओ और मेरा प्रचार करो, जाओ और लोगों के जीवन के अंदर, प्रभु चाहता है हमको नमक के रूप में लोगों के जीवन में खाद बनकर उसकी जड़ों में डालना चाहता है, ताकि वो अंजीरी का पक्ष में फल आए। हाँ, अगर उसके बाद में भी अगर वो लोग नहीं सुनते, मसीही लोग, अन्य जाति के लोग विश्वास नहीं करते, तो प्रभु उनको काट डालेगा, वो अलग बात है। पर हमारा फर्ज है, हमें नमक बनने की जरूरत है। आइए मेरे साथ में मरकुस की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय निकालेंगे। मरकुस की पुस्तक, उसका मार्क 9, मार्क 9 और उसकी मैं 50वीं आयत आपके लिए पढ़ता हूँ। 50, मार्क 50, वहाँ पर ऐसा लिखा है, नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। अपने अंदर नमक रखो और मेल मिलाप रखो। नमक मेल मिलाप को दिखाता है। अगर हमारे अंदर मेल मिलाप नहीं है तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। प्रभु कहता है कि अपने अंदर नमक रखो, पर हमारे अंदर नमक ही नहीं है। अगर बाइबल क्लियर कहती है यदि नमक का स्वाद जाता रहा तो उसे किससे नमकीन करोगे? वो फेंक दिया जाएगा। तुम्हारी गवाही किसी काम की नहीं आएगी। तुम्हारे परिश्रम जो आपने किया वो सब व्यर्थ चला जाएगा। आज प्रभु का वचन कहता है कि तुम नमक बनो, अपने अंदर नमक रखो, अब मेल मिलाप से रहो। पर हम देखते हैं कि हम एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। आज पाजी साहब ने जो प्रोजेक्ट रखा उसके लिए बहुत से लोग टांगे खींचेंगे, हम एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। पर प्रभु का वचन कहता है अपने अंदर नमक रखो और मेल मिलाप से रहो, और दूसरे लोगों के अंदर जाकर ये मेल मिलाप की वो तुमको सीखो। पर हम नहीं करते। अगर आज तक हमारे अंदर नमक नहीं है तो बाइबल बताती है हमको कैसे नमक लाना है। यही अपना मार्क 9 उसकी 49वीं आयत में उसने बताया है। 49 आयत में आपके लिए पढ़ता हूँ। मार्क 9:49, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। अगर हमें नमकीन होना तो कैसे नमकीन होना है? आग से नमकीन होना है। और ये आग क्या है? यिर्मयाह की पुस्तक मेरे साथ निकालेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23वां अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत। तो उसमें ये बताया कि परमेश्वर ने कि ये आग क्या है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23वां अध्याय उसकी 29वीं आयत, वहाँ पर यूँ लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? परमेश्वर, मैं वापिस पढ़ता हूँ, यहोवा की ये वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है?
हाँ मेरे प्रियो, अगर आज हमको नमकीन होना है तो प्रभु के वचनों को मानना है, प्रभु के वचन के ऊपर चलना है। इसी वचन के द्वारा हम नमकीन हो सकते हैं। और जब हम नमकीन हो जाएंगे तो हम दूसरों के जीवनों में जाकर प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आज हम नमकीन नहीं है, हमारे अंदर नमक नहीं है, प्रभु हमें बाहर फेंक देगा। जैसे आदम हवा को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया था। प्रभु का आज वचन बहुत क्लियर शब्दों से हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमें नमक बनना है। अगर जब हम नमक बन जाएंगे तो प्रभु हमें यूज करेगा दूसरों के जीवन में, तो वो हमें अपने कार्य के लिए उपयोग में लाएगा। नहीं तो वो हमें फेंक देगा बाहर, हमारी गवाही किसी काम की नहीं रहेगी। हमारा परिश्रम जो हमने किया है वो व्यर्थ चला जाएगा मेरे प्रियो। प्रभु का वचन बहुत सुबह आज हमसे बातें कर रहा है। वो कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो, और अगर नमक का स्वाद चला गया तो किसी काम का नहीं रहता, उसे बाहर फेंक दिया जाता है और मनुष्यों के पैरों के नीचे रौंदा जाता है। अगर आज तक हमारे जीवन के अंदर नमक नहीं था तो प्रभु के वचन, प्रभु से कहिए प्रभु तेरे वचनों के द्वारा मुझे तू नमकीन कर। जब प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें नमकीन करेगा तो हम फलवंत होंगे, तब प्रभु हमें यूज में लेगा, तब प्रभु हमें कार्य के लिए लेगा। ये प्रोजेक्ट के द्वारा प्रभु आज हमसे एक और मौका दे रहा है। ये जो पास्टर साहब ने बताया कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उसके द्वारा प्रभु आज हमें एक और मौका दे रहा है। आइए अपने घरों से निकलिए, अपने दान दशंशों को दीजिए, ताकि इस प्रोजेक्ट के द्वारा हमारे अंदर नमक आए और हम किसी के भी जीवन को बचा सके, उसके जीवन में फल आए। मैं एक वचन और आपके साथ में पढ़कर खत्म करना चाहूंगा। ले व्यवस्था की पुस्तक, लेवी व्यवस्था, मुझे तो क्या लेवी है, लेवी 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 उसका दूसरा अध्याय। मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं कि जब तक हम नमक नहीं होंगे प्रभु हमारे किसी चीज को ग्रहण नहीं करेगा। लेवी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, लेवी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, उसकी 13वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। वहां पर कुछ इस प्रकार लिखा है, फिर अपने सब अनबलियों को, एक बलि को नहीं, सब अनबलियों को, बहुवचन है, को नमकीन बनाना और अपनी कोई अनबलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। अगर आज हम कुछ भी चढ़ाते हैं तो प्रभु कहता है उसके साथ तुम नमक भी चढ़ाना मेरे प्रियो। नमक को आप ऐसा मत समझिए, नमक की एक अपनी खासियत है। वो गरीब से गरीब के घर में भी पाया जाता है और अमीर से अमीर के घर में भी पाया जाता है। कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसके घर में नमक नहीं होगा। और प्रभु आज ही हमको सुबह कह रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, मैंने तुमको नमक बनाया है। तुम्हारे अंदर नमकीनपना कहाँ चला गया? हमारा नमकीनपना खत्म हो गया है। अभी भी वक्त है कि प्रभु को जो कुछ भी चढ़ाओ अपने आप को नमक के रूप में उसके साथ में चढ़ाओ। अगर आप नमकीन करके नहीं चढ़ाएंगे, नमक साथ में नहीं होगा, प्रभु आपकी बलियों को भी ग्रहण नहीं करेगा। आज सुबह एक बहुत ही अच्छा मौका हमको ये मिल रहा है कि हमको जो अपना अपना नमक है, जो हम नमकीन है, हमारा स्वाद हमें नहीं खोना है। जैसे सैमसून ने खो दिया, परमेश्वर ने उसको इस्राएलियों के लिए अच्छा नेता नियुक्त किया था। उसको इतनी ताकत दी थी कि उसको कोई नहीं हरा सकता था मेरे प्रियो। पर उसने क्या किया? एक व्यभिचारी स्त्री के पास में जाकर अपने नमकीनपन को खत्म कर दिया और प्रभु उससे दूर हो गया और वो मारा गया। बहुत से बाइबल में उदाहरण है, आप सब जानते हैं इन बातों को। और आज सुबह प्रभु हमसे ये कहना चाहता है कि जो नमक मैंने तुम्हारे अंदर दिया है वो नमकीनपना तुम्हें खराब नहीं करना। अभी भी मौका है, अभी हम जीवित हैं, जीवित लोगों की भूमि पर है। अभी भी हमारे पास मौका है कि हमें अपना नमकीनपन खराब नहीं करना है। हमें ऐसा नमक बनना है कि वो दूसरों के रूप, खाद के रूप में यूज में आए। प्रभु अपने वचनों के द्वारा यही कहना चाहता है कि हमें फल लाना है, उसके बाद में हमें मीडिएटर बनना है ताकि लोगों के प्राण बचाए जा सके, उनके लिए विनती करें। और जो बाड़े टूट गए उन बाड़े को सुधारक बनना है। और आज प्रभु का वचन कह रहा है कि हमें नमक बनकर लोगों के जीवन में खाद बनकर काम आना है। जब हम नमक रहेंगे, हमारे अंदर नमकीनपना रहेगा, प्रभु हमें अपने उपयोग में लेगा।
मेरी आप सबसे यही विनती है कि इस प्रोजेक्ट के लिए आप सब लोग उदारता से आगे आए। ये मौका है एक नमक बनने का, हम उदारता से आगे आए सब लोग और इस प्रोजेक्ट को बढ़ाए, ताकि इस प्रोजेक्ट के द्वारा लोग देख कर कहे कि हाँ, मसीही जीवन सच्चा जीवन है, और लोग मसीह की तरफ फिरे, उनके जीवन में फल आए। हमें अपने आप को जांचना है। अगर आज हमारे अंदर नमक नहीं है, नमकीनपना खत्म हो गया, तो वो वचन के द्वारा ही नमकीन हो सकेगा, बाकी किसी चीज़ से नमकीन नहीं किया जा सकता है। फिर वो बाहर फेंक दिया जाएगा और मनुष्य के पैरों के नीचे रोदा जाएगा। मेरे प्रियो, आज प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अपने नमक का स्वाद अपने अंदर बना के रखो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो। क्यों? प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए नमक बनकर इस धरती पर आ गया। हम पाप में गिरे हुए पड़े थे, हमारे अंदर कोई फल नहीं था, वो नमक बनकर हमारे अंदर आया, तब हम फलवंत हो रहे। उसका रक्त हमारे अंदर है, जो क्रूस के ऊपर बहाया गया था, वो रक्त हमारे द्वारा दिखना चाहिए लोगों को, पर हमारा नमकीन स्वाद खत्म हो गया। मेरे प्रियो, हमें प्रभु के लिए नमक बनना है। वक्त है, आगे निकलो, बाहर निकलो, प्रभु की सेवा करो। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम सरों को झुकाए और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद देते इस तेरे सुंदर वचनों के लिए। प्रभु आपने हमसे बात की पिता परमेश्वर कि हम नमक बने और लोगों के जीवन में जाकर प्रभु खाद के रूप में काम करें प्रभु, ताकि तू हमें उपयोग में ला सके पिता परमेश्वर, और हम प्रभु दूसरों के जीवनों में फल ला देने वाले बन सके। ऐसा सोच दे प्रभु। इस विनती को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग। आमीन। थैंक यू।